हर इंसान किसी न किसी डर के साथ जी रहा है। किसी को फेलियर का डर है, किसी को लोगों की जजमेंट का, किसी को इंसल्ट का, तो किसी को फ्यूचर की अनसर्टेनिटी का। तुम चाहे क्लास में हो, दोस्तों के बीच हो, फैमिली में हो या ऑनलाइन, फियर कहीं ना कहीं तुम्हारे डिसीजंस को क्वाइटली कंट्रोल कर रहा है। कभी तुम बोलना चाहते हो लेकिन चुप रह जाते हो, कभी तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, कभी छोटी सी बात पर हार्ट बीट तेज हो जाती है और बॉडी टेंस हो जाती है। यही वो मोमेंट है जहाँ लोग टूट जाते हैं और अपनी पावर खो देते हैं। लेकिन आयाना कोरजी हमें एक अलग तरीका दिखाता है। वो डर से भागता नहीं, वो उसे पढ़ता है, समझता है और कंट्रोल करता है। इस वीडियो में तुम सीखोगे 5 रूल्स जो तुम्हें डर का गुलाम नहीं, उसका मालिक बनाएंगे। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम प्रेशर में भी काम रहो, लोगों के सामने वीक ना दिखो और हर सिचुएशन में मेंटली स्ट्रांग बने रहो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज तुम सिर्फ टिप्स नहीं सीखोगे, तुम अपना माइंडसेट बदलोगे। रूल 1, डोंट फाइट फियर, स्टडी इट। फियर जब आता है तो ज्यादातर लोग उसे दुश्मन समझ लेते हैं। वो उससे लड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं या खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आयाना कोरजी फियर से कभी फाइट नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि फाइट करने से फियर और ग्रो करता है। जैसे ही फियर महसूस होता है, वो इंस्टेंटली स्लो हो जाता है, बॉडी भी, माइंड भी। वो चुप रहता है और ऑब्जर्व करता है। वो खुद से पूछता है, ये डर किस थॉट से ट्रिगर हुआ? ये रियल डेंजर है या सिर्फ इमेजिनेशन? ये सिचुएशन का डर है या लोगों की ओपिनियन का? आयाना कोरजी फियर को इमोशन नहीं, इंफॉर्मेशन मानता है, डेटा, और डेटा को कामली स्टडी किया जाता है, पैनिक में नहीं। जैसे ही तुम फियर को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तुम उसके अंदर फंसे नहीं रहते, तुम उससे ऊपर खड़े हो जाते हो। यही मोमेंट कंट्रोल का होता है। फियर तब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब तुम ब्लाइंडली रिएक्ट करते हो, और फियर तब वीकेस्ट होता है जब तुम उसे समझना शुरू करते हो। याद रखो, जो इंसान अपने डर को पढ़ सकता है, वो किसी भी प्रेशर में टूटता नहीं, वो सिचुएशन को क्वाइटली डोमिनेट करता है। रूल 2, एक्सेप्ट द वर्स्ट, देन स्टे काम। फियर का असली कारण सिचुएशन नहीं होती, बल्कि अनसर्टेनिटी होती है। जब माइंड को पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, तब इमेजिनेशन सबसे बुरा सिनेरियो बनाना शुरू कर देती है और वहीं से प्रेशर पैदा होता है। आयाना कोरजी इस अनसर्टेनिटी को जगह नहीं देता। वो सिचुएशन आने से पहले ही अपने दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो को साफ साफ देख लेता है और उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने का मतलब गिव अप करना नहीं होता, बल्कि प्रिपेयर्ड होना होता है। जब वो वर्स्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, तब उसका माइंड शॉक प्रूफ हो जाता है। अब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं लगता। इसी वजह से प्रेशर में भी उसकी बॉडी काम रहती है, ब्रीदिंग स्टेबल रहती है और डिसीजन क्लियर रहते हैं। तुम भी जब डर महसूस करो, खुद से एक सवाल पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? और फिर खुद को वही जवाब दो, अगर वो हो भी गया, मैं सरवाइव करूंगा। जैसे ही माइंड वर्स्ट को एक्सेप्ट करता है, फियर की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि डर को अब सरप्राइज फैक्टर नहीं मिलता। फियर अनसर्टेनिटी पर जीता है और आयाना कोरजी अनसर्टेनिटी को प्रेपरेशन से मार देता है। यही रीजन है कि वो प्रेशर में भी क्वाइट रहता है और बाकी लोग टूट जाते हैं। रूल 3, नेवर चेज वैलिडेशन। ज्यादातर लोगों को डर फेलियर से नहीं लगता, बल्कि इस बात से लगता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। वो हर समय किसी न किसी की अप्रूवल चाहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आयाना कोरजी किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि जो इंसान दूसरों की राय पर जीता है, वो अपने फैसलों पर कंट्रोल खो देता है। जैसे ही तुम वैलिडेशन के पीछे भागते हो, तुम अपनी मेंटल पावर दूसरों के हाथ में दे देते हो। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे एक्शन से नहीं, लोगों के रिएक्शन से तय होने लगता है। आयाना कोरजी इस ट्रैप में नहीं फंसता। उसे पता है कि लोगों की सोच स्टेबल नहीं होती। आज प्रेज मिलेगी, कल क्रिटिसिज्म आएगा। इसलिए वो अपनी वैल्यू किसी की अप्रूवल से नहीं जोड़ता। जब तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती, तब फियर अपने आप कमजोर होने लगता है, क्योंकि फियर हमेशा रिजेक्शन से पैदा होता है। याद रखो, जो इंसान अपनी वर्थ खुद तय करता है, वही किसी के जजमेंट से नहीं डरता और वही प्रेशर में भी शांत रहकर सिचुएशन को क्वाइटली कंट्रोल करता है। रूल 4, स्लो बॉडी एंड शार्प माइंड। जब फियर आता है तो ज्यादातर लोगों का शरीर तेज हो जाता है, चलने में जल्दी, हाथों की ज्यादा मूवमेंट और बोलते समय घबराहट। यही सब उनकी कमजोरी दिखा देता है। तेज बॉडी मतलब अंदर माइंड डिस्टर्ब है और डिस्टर्ब माइंड सही फैसला नहीं ले पाता। आयाना कोरजी इसका उल्टा करता है। प्रेशर बढ़ते ही वो अपने शरीर को शांत कर देता है। उसकी चाल स्लो होती है, जेस्चर्स कम हो जाते हैं और पोस्चर स्टेबल रहता है, क्योंकि उसे पता है जब बॉडी काम होती है तब माइंड शार्प रहता है। इस रूल को अप्लाई करने का तरीका सिंपल है। फियर महसूस होते ही अपनी चाल धीमी करो, हाथों की बेवजह मूवमेंट बंद करो और बोलने से पहले एक छोटा पॉज लो, धीरे सांस लो और शोल्डर्स रिलैक्स्ड रखो। याद रखो, फास्ट बॉडी एंजाइटी दिखाती है और स्लो बॉडी कंट्रोल दिखाती है। जब तुम बॉडी को स्लो रखना सीख जाते हो, तब माइंड शार्प रहता है और प्रेशर में भी तुम सिचुएशन को क्वाइटली कंट्रोल कर पाते हो। रूल 5, साइलेंस इज कंट्रोल, नॉट वीकनेस।
ज्यादातर लोग प्रेशर या आर्ग्यूमेंट में बोलकर अपनी पावर खो देते हैं। गुस्से में जवाब देना, सफाई देना या बहस करना उन्हें इमोशनली नेकेड बना देता है। जैसे ही तुम बोलते हो तुम अपनी स्थिति रिवीज कर देते हो, लेकिन आयोनोकोजी ऐसा नहीं करता। वो सबसे पहले साइलेंस चुनता है, क्योंकि वो जानता है कि बोलना रिएक्शन है और साइलेंस कैलकुलेशन। साइलेंस का मतलब डरना नहीं है, बल्कि सिचुएशन को अपने हाथ में लेना है। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाला बेचैन होने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो। शब्द तुम्हें प्रिडिक्टेबल बनाते हैं, लेकिन साइलेंस तुम्हें डेंजरस बनाता है। जो इंसान अनरीडेबल होता है वही सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है। इस रूल को अप्लाई करने का तरीका साफ है। इंसल्ट मिले, प्रेशर बने या कोई प्रवोक करे, तुरंत जवाब मत दो। अपने शब्दों को रोको, अपनी बॉडी को काम रखो और सामने वाले को देखो। यही पॉज तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ऊपर उठा देता है। याद रखो, जो इंसान अपने मुंह को कंट्रोल कर सकता है वही अपने फियर को भी कंट्रोल कर सकता है। साइलेंस कमजोरी नहीं है, साइलेंस डोमिनेशन है, और जो डोमिनेशन में होता है वही असली थ्रेट होता है। आज तुमने सीखा कि फियर से भागना नहीं, उसे कंट्रोल करना है। काम रहो, साइलेंट रहो और स्ट्रॉन्ग बनो, आयोनोकोजी की तरह, अंदर से स्टेबल, बाहर से अनरीडेबल। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे पावरफुल माइंडसेट वाले वीडियोस तुम्हें रेगुलरली मिलते रहें। रिमेंबर, जो अपने फियर को कंट्रोल करता है वही गेम को कंट्रोल करता है।